पंचम पटल शिव संहिता योग साधना कथन। देवी पार्वती ने शिवजी से कहा, हे ईश्वर, हे परम प्रिय शंकर, योगाभ्यास काल में उपस्थित होने वाले विघ्नों को आप मुझसे कहिए, क्योंकि योग साधना के समय साधक के समक्ष अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आकर खड़ी हो जाती है। अतः आप अपने भक्तों के कल्याणार्थ उन विघ्नों के निवारण का उपाय कहिए। शिवजी बोले, हे देवी, योग साधना काल में साधक के सम्मुख जो जो बाधाएं आती है उन्हें तुम एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो। मनुष्यों के मोक्ष मार्ग में भोग ही सबसे बड़ा बाधक होता है। इसके बंधन में आबद्ध हो जाने के परिणाम स्वरूप वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल सिद्ध हो जाता है। स्त्री प्रसंग, सुखद शैया पर शयन, उत्तम आसन, वस्त्र तथा धनादि वस्तुएं मोक्ष साधना में बाधा स्वरूप है। तांबूल भक्षण, राजेश्वर्य संबंधी वाहनों का प्रयोग, सोना, चांदी, तांबा तथा अगरू आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन और गोधन आदि का संग्रहण भी मोक्ष हेतु बाधक है। वक्तृता, वेद वाक्यों पर तर्क वितर्क, नर्तन, गायन, दैहिक साज सज्जा, बांसुरी, वीणा, मृदंग आदि वाद्य श्रवण, हाथी, घोड़े आदि वाहनों पर आरोहण, ये सभी भोग रूपी बाधाएं कही गई है। अब इसके अनंतर में धर्म रूप विघ्नों का कथन करता हूँ, जिसे तुम श्रवण करो। धर्म रूप विघ्न वर्णन। स्नान, पूजन, हवन, मोक्षमयी अर्थात द्वंद्वातीत स्थिति में रहना, व्रत, उपवास, नियमादि का पालन, मौन व्रत धारण, इंद्रिय निग्रहण, अपने ध्येय का ध्यान, मंत्रोच्चारण में संलग्नता, दानादि कर्म करना, चारों ओर अपनी कीर्ति पताका फहराना, बावली, कूप, तालाब तथा भवन निर्माण की कल्पना, यज्ञ कर्मों का संपादन, पापक्षयार्थ कृच्छ चांद्रायण व्रत करना तथा अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमणशील रहना, ये सभी कार्य धर्म रूप विघ्न की श्रेणी में आते हैं। ज्ञान रूप विघ्न निरूपण। शिवजी देवी पार्वती के प्रति उन्मुख होकर कहते हैं कि वरानने, हे सुमुखी, अब मैं ज्ञान रूप विघ्न का निरूपण कर रहा हूँ। अंतरात्मा की शुद्धि हेतु वस्त्रों को गोमुख के समान रखते हुए धोती का प्रक्षालन करना, नाड़ी चालन क्रिया की ज्ञानोपलब्धि, वायु के प्रत्याहार का निरोध, कुंडलिनी शक्ति के उद्बोधनार्थ उदर का संचालन, इंद्रिय द्वारा सद्य प्रवेश, नाड़ी परिशोधनार्थ आहार के प्रति आचार विचार का अनुपालन, ये सभी ज्ञान रूप विघ्न कहे जाते हैं। इसके आगे अब मैं नाड़ी परिशोधनार्थ उस आहार विधि का वर्णन करता हूँ, जिसे तुम सुनो। पंचम पटल। योगाभ्यासी को नवीन रस पूरित पदार्थ सूंठी सौंठ चूर्ण के साथ आहार में ग्रहण करने चाहिए। भोजनोपरांत सौंठ चूर्ण का सेवन करने के फलस्वरूप शीघ्र ही समाधि लग जाती है। अब मैं उसका लक्षण बतला रहा हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। इसके लिए सत्संगति, दुर्जनों से दूरीकरण, निर्गम में प्रवेश तथा कुंभक प्राणायाम के समय गुरु और लघु संख्या का विचार करना आवश्यक होता है। शरीरस्थ आत्मस्वरूप का विचार करते हुए इस बात का निश्चय करना कि रूपवान और कुरूपवान क्या है, यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है, ऐसा विचार हृदयगम करना चाहिए। हे पार्वती, ये सभी लक्षण ज्ञान रूप विघ्न में पाए जाते हैं। चतुर्विध्य योग। योग के 4 भेद कहे गए हैं, जैसे मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। इन चारों में चौथा राजयोग द्वैती भाव से रहित होता है। आशय यह है कि राजयोग के साधक में द्वैत भाव नहीं रह जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह ईश्वर के साथ एकीकृत हो जाता है। उक्त 4 प्रकार के योग सिद्ध्यर्थ 4 प्रकार के साधक भी होते हैं, जैसे मृदु साधक, मध्यम साधक, अधिमात्र साधक तथा अधिमात्रतम साधक। इन चतुर्विध साधकों में अधिमात्रतम साधक सर्वोत्तम माना जाता है।
क्योंकि वह संसार सागर पार करने में शीघ्र ही समर्थ बन जाता है। मृदु साधक लक्षण। मृदु साधक मंदोत्साही, मूढ़ बुद्धि, रोगग्रस्त, गुरुनिंदक, लालची, पापपरायण, चंचलचित्त, कायर, रुग्ण, अन्याश्रित, अत्यंत निर्दयी, मंदाचारी तथा मंदवीर्य शक्ति होता है। ऐसे पुरुष मृदु मानव कहलाते हैं। इस प्रकार का साधक मंत्र योग करने का अधिकारी होता है। गुरु के अनुग्रहवश प्रयत्न पूर्वक साधना करने वाले ऐसे पुरुष की साधना 12 वर्षों में फलीभूत हुआ करती है। मध्यम साधक लक्षण। जो साधक सामान्य बुद्धि, क्षमाशील, पुण्य कर्म करने का अभिलाषी, मृदुभाषी तथा समस्त विषयों का कार्यों में तटस्थ रहने वाला हो, उसे मध्यम साधक कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षणान्वित अभ्यासरत साधक को देखकर गुरु उसे लय योग की शिक्षा प्रदान करे, क्योंकि लय योग की साधना ही मुक्ति द्वार का एकमात्र साधन होता है। अधिमात्र साधक लक्षण। ऐसा साधक जो स्थित प्रज्ञ, लय योग में तत्पर, स्वाधीन, पराक्रमशाली, उदार मना, दयालु, क्षमाशील, सत्यभाषी, सूरवीर, समाधि के प्रति श्रद्धावान, गुरु चरणानुरागी तथा योगाभ्यासरत हो, उसे ही अधिमात्र साधक समझना चाहिए। ऐसे साधक निरंतर 6 वर्षों के अभ्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे धैर्यवान साधक को गुरु हठ योग की सांगोपांग विधि से उपदेशित करें। अधिमात्रतम साधक लक्षण। अधिमात्रतम साधक के लक्षण इस प्रकार से है, जैसे महान, पराक्रमी, उत्साही, सूरवीर, शास्त्रज्ञ, अभ्यासपरायण, मोह विहीन, आकुलता से रहित अर्थात सावधानचित, नवयौवन संपन्न, मिताहारी अर्थात संतुलित आहार ग्रही, विजितेंद्रिय, निर्भीक, शुद्धाचारी अर्थात पवित्र आचरण वाला, सभी कार्यों को करने में निपुण, दानशील अर्थात निसंकोच भाव से उदारतापूर्वक दान देने वाला, शरणागत जनों का प्रतिपालक, स्थिर बुद्धि अर्थात दृढ़ निश्चयी, बुद्धिशाली, संतोषी, क्षमाशील के गुण से समन्वित, सौम्य, धर्माचारी, धार्मिक कर्मों का गोपन करने वाला तथा सभी लोगों के प्रति प्रिय भाषण करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकार का साधक शास्त्र वचनों के प्रति निष्ठावान, देव तथा गुरु पूजक तथा जन समाज से दूरी बनाए रखने वाला होता है। उसे किसी प्रकार की महाव्याधि, कुष्ठादि रोग भी नहीं सताते। इस प्रकार का योगाभ्यासी साधक ही अधिमात्रतम साधक कहा जाता है। ऐसे साधक को 3 वर्ष की साधना के पश्चात सिद्धि प्राप्त होना सुनिश्चित रहता है। इस प्रकार के अभ्यासी समस्त योग साधना हेतु उपयुक्त कहे जाते हैं। प्रतीकोपासना का वर्णन। अब यहाँ प्रतीक उपासना का उल्लेख किया जा रहा है। यह प्रतीक उपासना देखी अनदेखी फल को देती है एवं उसके केवल दर्शन मात्र से ही आराधक निसंदेह रूप से पवित्र हो जाता है। जो साधक कड़ी धूप में अपलक नेत्रों से अपने ईश्वर के प्रतिबिंब को देख ले और जब उस शून्य में अपनी प्रतिछाया भी उसे दिखाई देने लगे तथा उस प्रतिबिंब को गगन मंडल में अवलोकन करने में भी वह सक्षम हो जाता है। जो साधक स्वप्रतीक रूप अपनी प्रतिछाया को नभमंडल में देखता है, उसमें आयु वर्धन होता है तथा उसके निकट कभी मृत्यु कही जाती। यदि ऐसे अभ्यासी को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब आकाशमंडल में भासित होने लगे तो सभास्थल में उसे विजय श्री मिलती है और वह युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं को पराजित करता है। जो पुरुष सदैव ही प्रतीकोपासना के अभ्यास में निरत रहता है, उसे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है अर्थात पूर्णानंद स्वरूप आत्मा का उसे साक्षात्कार होता है। आत्मदर्शन के पश्चात हृदयाकाश में परम ज्योति का प्रकाश फैल जाता है। यात्रा काल में, वैवाहिक काल में, मांगलिक कार्य के समय, संकटापन्न स्थिति में अथवा पाप के क्षयार्थ और पुण्य के वर्धनार्थ प्रतीकोपासना निश्चय ही श्रेयस्कर होता है। प्रतीकोपासना के निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप निश्चय ही अपने हृदय में स्व प्रतिबिंब भासमान हो उठता है। ऐसी अवस्था में दृढ़ात्मा योगी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। साधक को अपने हाथ के दोनों अंगूठों से
दोनों कानों को, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों नेत्रों को तथा दोनों मध्यमाओं से दोनों नासारंध्रों को बंद कर लेना चाहिए। तत्पश्चात दोनों अनामिकाओं के द्वारा दृढ़तापूर्वक मुखावरोध कर देना चाहिए। जो साधक इस प्रकार वायु के अवरोधन का बारंबार अभ्यास करता रहता है, उसे अपने हृदयाकाश में निश्चय ही आत्मा के दर्शन होते हैं। ऐसा योगाभ्यासी पुरुष जो क्षण भर भी इस तेज पुंज के दर्शन कर लेता है, वह समस्त पापों से विमुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष इस प्रकार की साधना में सतत अभ्यासशील रहकर चित्त की विशुद्धता बनाए रखता है, वह सभी देहादि कर्मों से पृथक होकर आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह अपने को आत्मा से अलग नहीं समझता। यदि इसका अभ्यास गुप्त रूप से पाप कर्म में लिप्त रहने वाला प्राणी भी नित्य करता रहे तो वह भी मोक्ष द्वार तक पहुँच जाता है। हे प्राण वल्लभे, यह प्रतीकोपासना अभ्यासी के लिए निर्वाण पद दिलाने वाली होती है। अतः मुझे यह साधना अत्यंत प्रिय है। इसकी साधना करने वाले पुरुष में क्रमानुसार नाद, शब्द ध्वनि, वाद्य ध्वनि, मेघ गर्जना आदि की अनुभूति होने लग जाती है, किंतु इसे सर्वदा गुप्त ही रखना चाहिए। इस प्रकार से योगाभ्यास में निरत रहने पर प्रथमावस्था में साधक को मत वाले भौरों की गुनगुनाहट के समान शब्द सुनाई पड़ते हैं। पुनः बांसुरी, वीणा आदि की झंकार जैसे शब्द का बोधन होने लगता है। तदंतर सांसारिक तिमिर को हटाने वाला घंटानाद जैसा शब्द श्रुति गोचर होता है। इसके पश्चात अंत में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि का अनुभव होने लगता है। ऐसी अवस्था आने पर मन में पूर्ण रूप से स्थिरता आ जाती है और वही मोक्ष का कारण बनता है। अतः हे देवी पार्वती, ऐसी साधना मेरे लिए परम प्रिय कारक है। जिस समय योगी का चित्त स्थिरता पूर्वक नाद के अनुश्रवण में लग जाता है, तब वह सभी बाह्य विषयों को भूलकर केवल नाद में ही विलीन हो जाता है, अर्थात उसका चित्त किसी दूसरी ओर नहीं भटकता। इस प्रकार के अभ्यासी द्वारा योगी समस्त गुणों को विजित कर तथा सभी प्रकार के कार्यारंभ को छोड़कर हृदयाकाश में विलीन हो जाता है। सिद्धासन के समान अन्य कोई आसन नहीं होता। कुंभ प्राणायाम के समान कोई दूसरा बल नहीं है, क्योंकि इसमें प्राण वायु को भीतर की ओर खींचकर उसे रोकने का अभ्यास किया जाता है, जिससे बलोपलब्धि होती है। खेचरी मुद्रा के बराबर न कोई दूसरी मुद्रा होती है और न ही नाद के सदृश कोई दूसरा लय स्थान होता है। षट चक्र विवरण, मूलाधार पद्म निरूपण। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुमसे मोक्षानुभव का कथन कर रहा हूँ, जिसके ज्ञानोपलब्धि से पापिष्ट साधक भी मुक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। प्रबुद्ध साधक को भली भांति ईश्वरार्चन करने के पश्चात स्थिर चित्त से आसन पर बैठ गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर इस योग को ग्रहण करना आवश्यक है। प्रज्ञावान योग साधक का यह कर्तव्य है कि वह समस्त जीवादिक पदार्थों का परित्याग कर उसे योग मर्मज्ञ गुरु को समर्पित कर दे और गुरु को भली भांति परितुष्ट कर उनसे योग की दीक्षा ले। योगग्राही मनस्वी साधक का यह कर्तव्य है कि वह सर्वप्रथम विप्रों को दान दक्षिणा से संतुष्ट कर उनसे मांगलिक अनुष्ठान संपन्न कराए। तदंतर पवित्रता पूर्वक शिव मंदिर में बैठकर आत्म विषयक योग को ग्रहण करे। इस विधि से साधक गुरु के अनुग्रह को प्राप्त कर अपने पूर्व शरीर को त्याग दिव्य शरीर में आकर योग
उपदेश ग्रहण करे, अर्थात योग ग्रहण काल में साधक का शरीर दिव्यकाय बन जाता है, उसकी समस्त व्याधियाँ तथा अज्ञानता दूर हो जाती है। अभिप्राय यह है कि योग ग्रहण के समय साधक को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अब मैं पूर्व शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर में प्रविष्ट हो गया हूँ। योगी को जन समूह के संपर्क से रहित होकर किसी सुनसान स्थान में पद्मासन लगाकर बैठ जाना चाहिए। तत्पश्चात उसे दोनों विज्ञान नाड़ियों अर्थात ईडा और पिंगला नाड़ियों का हाथ की अंगुलियों से प्राणवायु का अवरोधन करना चाहिए। इस प्रक्रिया के द्वारा योग सिद्धाभिलाषी साधक के हृदय स्थल में सुख रूप निरंजन चैतन्य आत्म प्रकाश का आभास होने लगेगा, किंतु परिश्रम के फलस्वरूप ही योग की सिद्धि मिल सकती है। जो साधक इस विधि का अभ्यास प्रतिदिन नियमित रूप से करता रहता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां हस्तगत हो जाती है और उसे क्रमशः वायु की सिद्धि भी अपने आप हो जाया करती है। जो योग साधक इसे नित्य एक बार भी करता है, उसके समस्त पातक क्षीण हो जाते हैं। तदंतर उसके प्राण वायु का प्रवेश सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है। इस प्रकार का अभ्यासी साधक देवताओं द्वारा सेवित हुआ करता है। ऐसा साधक अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर त्रिलोक में भ्रमण करने की भी शक्ति पा लेता है। जो साधक किसी रीत से प्राणवायु को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है, उसे समस्त शारीरिक सिद्धियां उपलब्ध हो जाती है तथा वह बुद्धिमान साधक आत्मस्थ होकर सर्वदा ही क्रीडाशील रहा करता है। इस प्रकार से यह योग साधना अत्यंत गोपनीय कही गई है। इसे किसी अयोग्य या अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, किंतु जो शिष्य इस योग विद्या ग्रहण करने का उपयुक्त पात्र हो, उसे इस विद्या को देने में गुरु को संकोच भी नहीं करना चाहिए। जो पद्मासनस्थ योगी अपने मन को कंठ विवर के स्मरण में लगाकर जिह्वा को तालु मूल में सटा देता है, वह क्षुधा पिपासा से रहित हो जाता है, क्योंकि कंठ विवर के निचले भाग में कूर्म नाड़ी की अवस्थिति रहती है। जो योगी अपने चित्त को उस कूर्म नाड़ी में समायोजित कर लेता है, उसके चित्त की चपलता मिट जाती है। मानव के शरीर और कपाल खोपड़ी में रुद्राक्ष विवर की विद्यमानता रहती है। उस स्थान के चिंतन से योगी में विद्युत पुंज के समान आत्मज्योति का प्रकाश उद्भासित होता है। उस आत्मज्योति की चिंतना करने से योगी सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। यदि ऐसा योगी विषयासक्त भी रहा हो तो भी वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है और उसे सद्गति मिलती है। इस प्रकार से जो साधक दिन रात आत्म तत्व बोध के चिंतन में निरत रहा करते हैं, उन्हें सिद्ध जनों के दर्शन और उनसे संभाषण करने का सुअवसर अवश्य ही प्राप्त होता है। इस रीति से जो साधक उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते तथा भोजनादि सभी कालों में सतत आत्मचिंतना में लगे रहते हैं, वे आकाश स्वरूप होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इस ध्यान का निरंतर अभ्यास करना सिद्धाभिलाषी पुरुषों के लिए आवश्यक होता है। हे पार्वती, इसका ध्यान सदैव करने वाला योगी मेरे समतुल्य हो जाता है। इस ज्ञान की प्रभावशालिता के कारण निश्चय ही वह साधक त्रैलोक्य का प्रिय भाजन बन जाता है, अर्थात उसका कोई भी प्राणी विद्रोह ही नहीं रह जाता। यदि ऐसा योगी पद्मासन लगाकर नासिका की नोक पर अपनी दृष्टि जमा ले तो वह समस्त प्राणियों को विजित कर
क्षुधा तृषा से रहित हो जाता है। ऐसी अवस्था में चित्त की स्थिरता के परिणाम स्वरूप उसमें खेचरता अर्थात आकाश गमन की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ऐसा योगींद्र विशुद्ध मन से उस शुद्धाचल के समान परम ज्योति पुंज के दर्शन पा लेता है। ऐसी दशा में योग साधना के फलस्वरूप वह स्वयं ही उसका रक्षक बन जाता है, अर्थात वह ज्योति दर्शन के अभ्यास का सदैव ही अभिरक्षण किया करता है। यदि बुद्धिमान साधक भूतल पर पीठ के बल सीधा लेटकर लगातार ध्यान में निमग्न रहता है तो उसकी थकावट शीघ्र ही मिट जाती है, अर्थात वह स्फूर्ति का अनुभव करने लगता है। जो योग साधक सिर के पिछले भाग का ध्यान करता है वह कालजयी बन जाता है। इस प्रकार के सभी फल भ्रू मध्य में दृष्टि जमाने के फल स्वरूप होते हैं। इस बात को हम पहले ही बतला चुके हैं। चतुर्विध अन्नाहार से 3 प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है। उनमें से पहला जो सार तत्व रूप रस है उसके द्वारा लिंग शरीर की पुष्टि होती है। दूसरे रस से सप्त धातुओं से संयुक्त पिंड का परिपोषण हुआ करता है तथा तीसरा रस सप्त धातुओं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र से पृथक मल मूत्रादि के रूप में होता है। पूर्व कथित 2 प्रकार के रस ही संपूर्ण नाड़ी रूप होते हैं। वे ही पैर से लेकर शिरोभाग तक शरीरस्थ वायु के पुष्टिकरण में निरत रहा करते हैं। जब समस्त नाड़ियों में रस का संचरण होता है तब उसके परिणाम स्वरूप पूरे शरीर में अन्न द्वारा परिवर्तित रस प्रवृत्त हो उठता है, अर्थात अन्न रस के द्वारा ही शरीर का पुष्टिकरण संभव होता है। समस्त नाड़ियों में जो प्रमुख रूप से 14 नाड़ियाँ कही गई है वे ही संपूर्ण देह व्यापार को चलाती है। इन प्राण संचारणी नाड़ियों में सभी एक दूसरे के समान होती है, अर्थात कोई भी किसी से कम नहीं मानी जाती। गुदाद्वार से जो 2 अंगुल ऊपर की ओर तथा शिश्न मूल से 1 अंगुल नीचे की ओर एक कंध 4 अंगुल विस्तार वाला स्थित रहता है। गुदा और जनेंद्रिय के बीच में अवस्थित योनि पीछे की ओर मुख वाली होती है। उसी स्थान में वह कंद वर्तमान रहता है और वही कुंडलिनी शक्ति का आवासीय स्थान भी होता है। यह कुंडलिनी शक्ति सभी नाड़ियों को आच्छादित करके कुंटिलाकार रूप में 3.5 फेरे लगाकर तथा पूंछ को मुखस्थ करके सुषुम्ना नाड़ी के विवर में पड़ी रहती है। यह सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति निद्रितावस्था में पड़ी रहती है। यह स्वयं प्रभा कहलाती है, अर्थात अपने प्रकाश से ही प्रकाशमान रहकर सर्प के समान विवर में स्थित रहा करती है। यह वाग्देवी बीज संज्ञक होती है। इसके द्वारा ही वाणी की सिद्धि मिलती है। यही विश्व की बीज स्वरूपा भी है। यह कुंडलिनी ही जगदाधार विष्णु की परम शक्ति तथा तप्त कांचन के समान निर्मल तेज युक्ता होती है। यह सत्व रज और तम इन 3 गुणों की उत्पन्न करती होती है। जिस स्थान में कुंडलिनी शक्ति अवस्थित होती है उसी स्थान में बंधक पुष्प गुलधूप हरि या केसदस रक्तवर्णीय आभायुक्त काम बीज की भी स्थिति होती है। वह आग में तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकीला और प्रयुक्त अक्षर स्वरूप होता है। कुंडलिनी शक्ति के आवास स्थल में ही काम बीज के सहित सुषुम्ना नाड़ी भी स्थित रहती है। वह काम बीज शरद पूर्णिमा के चांद के समान तेजोमय, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान तथा करोड़ों चंद्रमा के समान सुशीतल रहता है। कुंडलिनी, काम बीज और सुषुम्ना इन तीनों का पारस्परिक मिलन होना ही देवी
त्रिपुर भैरवी नाम संज्ञज्ञ कहलाता है। वह बीज संज्ञज्ञ देवी परम तेजशीला कही जाती है। वही बीज कभी क्रिया शक्ति और कभी ज्ञान शक्ति से समायोजित होकर देह में भ्रमणशील रहा करता है। वह कभी तो ऊर्ध्वगामी होता, कभी जल में प्रविष्ट होता तथा कभी सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान अत्यंत तेजोमय बिंदु रूप से योनि स्थान में स्वयंभू लिंग की संज्ञा से समन्वित रहता है। उक्त कथित प्रकार आधार पद्म संज्ञक कहा जाता है। पद्म के मूल भाग में योनि की अवस्थिति होती है। यह परम दीप्तिमान पद्म अपने 4 दलों पंखुड़ियों से विभूषित रहता है। उन पंखुड़ियों पर क्रमशः व से स तक अर्थात व श श श ये 4 वर्ण होते हैं। इस पद्म को मूलाधार चक्र के नाम से जाना जाता है। वह पद्म कुलाभिध अर्थात कुल संज्ञक होता है। कुल शब्द का एक अर्थ स्थान भी होता है, अतः इसका अर्थ कुंडलिनी के स्थान से भी लिया जाता है। उसकी दीप्ति सवर्ण सदस्य होती है। वह स्वयंभू लिंग में समाहित है। उसमें दृढ़ संज्ञक सिद्धों का आवास माना जाता है तथा डाकिनी को उसका अधिष्ठात देवता बतलाया गया है। उस पद्म के मध्यवर्ती भाग के योनि स्थान में कुंडलिनी शक्ति की अवस्थिति रहती है, जिसके ऊर्ध्व भाग में परम तेजवान काम बीज विचरणशील रहा करता है। इस मूलाधार कमल के ध्यान में निरत रहने वाले प्रबुद्ध साधक में दादुरी वृत्ति की सिद्धि आ जाती है, अर्थात जिस प्रकार मेढक भूमि से कुछ ऊपर की ओर उछलकर पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, उसी प्रकार इस साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक भूमि से थोड़ा ऊपर उठकर फिर भूमि पर आ जाया करता है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने पर अंततोगत्वा वह आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। इस मूलाधार चक्र की ध्यान परायणता से शारीरिक सौंदर्य में निखार आ जाता है तथा शुद्धाग्नि भी प्रज्वलित हो उठती है। इसके द्वारा रोगोत्पत्ति की संभावना नहीं रह जाती और साधक में कार्य क्षमता तथा सर्वज्ञता की उत्पत्ति होती है। उसमें समस्त पदार्थों का ज्ञान स्वयं ही आ जाता तथा वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। जिन शास्त्रों के श्रवण करने का उसे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होता, उन्हें भी वह सांगोपांग रूप से जान लेता है। ऐसे साधक के मुख गुहर में सदैव वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का वास रहा करता है, अर्थात उसे वाणी की सिद्धि भी उपलब्ध रहती है। उसे केवल मंत्र जाप से ही सिद्धि मिल जाया करती है। गुरु वाक्य के द्वारा वृद्धता, मरणशीलता, क्लेशता तथा समस्त रोगों का शमन होता है। प्राणवायु के धारक अभ्यासी साधक को इस परमोच्च ध्यान में सदा ही सद्ध रहना आवश्यक होता है। इसके ध्यान मात्र से ही श्रेष्ठ योगियों के सभी पातकों का क्षय हो जाता है। उक्त मूलाधार कमलवत स्वयंभू लिंग का ध्यान जिस क्षण योगी करता है, उसी क्षण वह समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। जो साधक इस मूलाधार पद्म का ध्यान धारण करते हुए जिन जिन पदार्थों की अभिलाषा करता है, उसे उन सभी इच्छित पदार्थों की उपलब्धि होती है। इसके अभ्यास में सर्वदा तत्पर रहने वाले योगी निश्चय ही मोक्ष प्रदायक आत्मदर्शन करने में सफल होते हैं। हे पार्वती, वह आत्मनिश्चय ही बाह्य अभ्यंतर रूप से प्रयत्न पूर्वक पूजनीय होता है, ऐसा मेरा अभिमत है। इससे बढ़कर अन्य कोई भी योगी नहीं है। स्वदेहस्थ
शिव स्वरूप आत्मा का परित्याग कर बाह्य देवताओं का पूजन अर्चन करना उसी प्रकार समझना चाहिए जिस प्रकार की करस्थ पिंड को त्याग कर अन्य पिंड प्राप्ति हेतु भ्रमणशील रहना। जो साधक नित्य प्रति आलस्य रहित होकर शरीरस्थ आत्मा की पूजा अर्चना करता है उसे समस्त सिद्धियां अनायासी मिल जाया करती है। इस विषय में सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। निरंतर 6 मास तक इसके अभ्यास में फलस्वरूप साधक में ऐसी सिद्धि आ जाती है कि उसका प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है। इसके प्राण स्वरूप वह पुरुष अपने चित्त को अधिकृत करके वायु और बिंदु वीर्य धारण में भी सक्षम बन जाता है। इसके अतिरिक्त उसे लौकिक सिद्धियां भी निसंदेह रूप से उपलब्ध हो जाता है। आशय यह है कि आत्मपूजक प्राणी अपने लौकिक एवं पारलौकिक इन दोनों लोकों को सुधार लेता है। वह जब तक इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों को भोगकर अन्य में निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह योगी एक तीर से 2 निशाना की कहावत भी चरितार्थ करता है। स्वाधिष्ठान चक्र वर्णन। दूसरा 6 पंखुड़ियों वाला कमल शिश्न मूल में स्थित रहता है। इसकी प्रत्येक पंखुड़ियों पर क्रमशः ब से ल तक के वर्ण विभूषित रहते हैं, अर्थात ब, भ, म, य, र, ल इन वर्णों से संयुक्त रहता है। यह रक्तवर्णीय पद्म स्वाधिष्ठान के नाम से अभिहित होता है। इस स्थान में बाण नामक सिद्ध और राकिणी नामनी अधिष्ठातृ देवी विद्यमान रहती है। इस कमल के देवता ब्रह्मा कहे गए हैं। जो पुरुष इस स्वाधिष्ठान संज्ञक कमल का सदैव ध्यान किए करते हैं उनके रूप लावण्य पर काम रूपिणी मुग्धा नारिया सदा ही उनकी अनुगामिनी बनी रहती है। ऐसा साधक अश्रुत शास्त्रों की सर्वांगीण व्याख्या करने में भी सक्षम हो जाता है। वह दुस्साध्य रोगों से विमुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ करता तथा निर्भय भाव से संसार में भ्रमण करता है। इस प्रकार की साधना के परिणाम स्वरूप साधक कालजयी बन जाता है। उसका वध किसी प्रकार से भी संभव नहीं होता। उसे गुण प्रदायिनी अणिमाणिक अष्ट सिद्धियों अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्य प्राकाम्य ईर्षित्वम एवं वसित्वम की उपलब्धि हो जाती है। उसके समूचे शरीर में स्वाभाविक गति से वायु का संचरण होने के फलस्वरूप उसमें रस का वर्धन होता है। तात्पर्य यह है कि उसका प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेशित हो जाता है। उसके सहस्त्रदल कमल से निरंतर स्रवित होने वाले अमृत में भी वृद्धि होती है। नाभि स्थल में अवस्थित रहने वाला तीसरा पद्म मणिपुर चक्र के नाम से संबोधित किया जाता है। मणिपुर चक्र वर्णन। यह कांचन वर्ण के समान चमकीला और 10 पंखुड़ियों से युक्त रहता है। इस कमल के दल पर ड से फ तक के वर्ण अर्थात ड, ठ, ण, त, थ, द, ध, न, प और फ वर्ण क्रमानुसार अक्षरान्वित रहते। उस स्थान में सर्वमंगलदायक रुद्र नामक सिद्ध और परम धर्मिणी लाकिनी नामनी देवी का निवास रहता है। इसके देवता भगवान विष्णु कहे गए हैं। जो साधक इस मणिपुर नामक कमल चक्र का सर्वदा ध्यान करते रहते हैं वे सर्व सिद्धियों की खान पाताल नामनी
सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती है, उनके रोग शोकादि दुखों का निवारण होता है। वह कालजयी बनकर परकाया प्रवेश की शक्ति भी पा लेता है। इस साधना के द्वारा किसी धातु को स्वर्ण में परिवर्तित करने की क्षमता आ जाती है। सिद्ध पुरुषों के दर्शन करने तथा अदृष्ट औषधियों को देखने और उन्हें पहचानने में भी सफल हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह पृथ्वी में गुप्त रूप से रखे हुए धन को देखने की शक्ति भी पा लिया करता है। अनाहत चक्र वर्णन। यह अनाहत संज्ञक्य चतुर्थ पद्महत प्रदेश में अवस्थित रहा करता है। इसकी 12 पंखुड़ियां पर क्रमशः क से ठ तक अर्थात क ख ग घ च छ ज ज ट ठ के अक्षरों से अंकित रहता है। यह कमल परमोज्वल और रक्तवर्णीय होता है। यह प्रसन्न स्थल वायु के बीज का अर्थात प्राणवायु का आधार स्तंभ होता है। इस कमल के तेजो राशि को बाणलिंग कहा जाता है। इसके स्मरण मात्र से ही साधक लौकिक एवं पारलौकिक सुखों का उपभोग करने में समर्थ हो जाता है। जिस अनाहत नामक पद्म के सिद्ध शिवजी और अधिष्ठात्री देवी काकिनी है, उस हत कमल में जो सर्वदा ध्यानावस्थित रहते हैं, उनके निकट देवांगनाएं भी कामासक्त भाव से आती है। इस साधन के द्वारा योगी त्रिकालज्ञ बन जाता है, अर्थात उसमें भी दूर शब्द श्रवण, दूरदर्शन, सूक्ष्माति सूक्ष्म दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन की क्षमता आ जाती है। वह नभचारी जीवों की भांति स्वेच्छया आकाश में भी उड़ान भर सकता है। ऐसे साधक को सिद्ध पुरुषों तथा योगिनियों के दर्शन मिलते हैं। खेचरी मुद्रा की संपन्नता वश वह आकाशगामी जीवों को भी अपने अधीन बना लेता है। जो साधक इस परम अधीनस्वर द्वितीय बाणलिंग का ध्यान करता है, उसे खेचरी और भूचरी मुद्रा की सिद्धि मिल जाया करती है। इस अनाहत पद्म के महात्म्य का वर्णन करना नितांत असंभव है। इसे ब्रह्मादि देवता भी किसी के प्रति व्यक्त नहीं करते। विशुद्ध चक्र वर्णन। विशुद्ध नामधारी पंचम पद्म की अवस्थिति कंठ प्रदेश में रहती है, जिसका रंग सोने के समान सुनहला तथा सुलह स्वरों से युक्त 16 पंखुड़ियों वाला कहा गया है। इसकी पंखुड़ियों पर अ अक्षर से लेकर अह तक के 16 स्वर अर्थात अ आ ई उ रू रू लू ए ओ औ अम अह स्वर विभूषित रहते हैं। इस स्थान में छलांग नामक सिद्धि अर्थात अधिष्ठात्री देवी शाकिनी सदैव निवासित रहते हैं। इस विशुद्ध चक्र में प्रतिदिन ध्यानरत रहने वाले पुरुषी योगीश्वर तथा पंडित कहलाते हैं। इस विशुद्ध पद्म के ध्यान धारण के फलस्वरूप उसे चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद की सांगोपांग उपलब्धि उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार किसी को धनागार की होती है। यदि विशुद्ध पद्म में अवस्थित योगी कदाचित क्रोधित हो उठे तो उसके क्रोध वश से संपूर्ण त्रैलोक्य थर्रा उठता है। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। संयोगवश जब साधक का चित्त इस कमल में विलीन हो जाता है, तब वह समस्त बाह्य विषयों को छोड़कर शरीर के अंदर ही प्राणवायु के साथ रमणशील रहा करता है। उसमें इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसका क्षय नहीं होता तथा उसका शरीर वज्रवत कठोर हो जाता है। जब सहस्त्र वर्षों की समाधि पूर्ण कर लेने के पश्चात उसकी समाधि टूटती है तो उसकी मनोवृत्ति का पुनरावर्तन संसार में हो जाता है। इतना लंबा समय व्यतीत होने पर भी उसे विगत काल क्षण भर व्यतीत होने सा जान पड़ता है, अर्थात समाधि की अवस्था में योगी को काल का बोध नहीं होता। आज्ञा चक्र वर्णन। भौहों के मध्यवर्ती भाग में स्थित आज्ञा पद्म में 2 श्वेत वर्णीय दल होते हैं। इन पर हम और क्षम बीजाक्षर अंकित रहते हैं। उस स्थान में महाकाल नामक सिद्धि तथा अधिष्ठात्री देवी हाकिनी का निवास रहता है। इस आज्ञा चक्र संज्ञक कमल के अधिष्ठाता देवता परमात्मा कहे जाते हैं।
उस आज्ञा पद्म के बीच में शारदीय चंद्र की आभा वाला परम तेजवान चंद्र बीज अर्थात हम बीज की अवस्थिति रहती है। उस बीज का बोध हो जाने पर परमहंस पुरुष में कभी न तो थकावट आती और न ही किसी प्रकार की क्लेशानुभूति होती है। इस महान तेजवान प्रकाश को सदा ही गुप्त रखना आवश्यक होता है। इसके चिंतन मात्र से निश्चय ही परम सिद्धि की उपलब्धि होती है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, उस स्थान में तुर्यावस्था वाले तृतीय लिंग के रूप में मुक्ति प्रदाता मैं स्वयं ही विराजमान रहा करता हूँ। इसके ध्यान मात्र से साधक मेरे समान योगिंद्र बन जाता है। अर्थात जो योगी तुर्यावस्था में तृतीय लिंग रूप मेरा ध्यान करता है वह सायुज्य, मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य इन 4 प्रकार की मुक्तियों में से एक सायुज्य मुक्ति में साधक परमात्मा स्वरूप होकर उसी में समा जाता है, पाने का अधिकारी बन जाता है। शरीरस्थ ईडा और पिंगला नामनी नाड़ियों को वरणा और असी एक नदी अर्थात वाराणसी कहा जाता है। इसी वाराणसी नगर के मध्य में विश्वनाथ के नाम से स्वयं ही प्रतिष्ठित रहता हूँ। तत्ववेता ऋषियों ने अनेक शास्त्रों में अनेक बार वाराणसी क्षेत्र के महत्व का निरूपण परम तत्व के रूप में किया है। अर्थात सभी शास्त्रों और ऋषियों ने वाराणसी को परम तत्व के रूप में स्वीकार किया। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक चली गई है तथा ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना को आवृत करती हुई आज्ञा चक्र के दक्षिणी ओर से चलकर वाम नासांध्र में पहुंचती है। इसी को गंगा की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मरंध्रस्थ सहस्त्रार कमल कंद में अवस्थित योनि में सदैव ही चंद्रमा सुशोभित रहता है। उस त्रिकोणाकार योनि द्वारा निरंतर चंद्रामृत का स्त्राव होता रहता है। उस चंद्रमा में से क्षरित होने वाला अमृत ईडा नाड़ी द्वारा सदा ही धारा रूप में गमनशील रहता है। ईडा नाड़ी का बहाव वाम नासापुट में होने के फल स्वरूप योगी वृंद इसे गंगा के नाम से संबोधित करते हैं। जब ईडा नाड़ी आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से चलकर वाम नासापुट में प्रस्थान करती है तब इसी को उदक वाहिनी गंगा कहते हैं। अतः ईडा और पिंगला नाड़ी के मध्यवर्ती स्थान को वाराणसी समझकर चिंतना करनी चाहिए। इस ईडा नाड़ी की भांति पिंगला नाड़ी भी आज्ञा चक्र के वाम भाग से चलकर दाएं नासापुट में चली जाती है। अतः हे देवी, इसी कारण मैंने पिंगला का असी नामकरण किया है। 4 पंखुड़ियों वाले मूलाधार कमल कंद में योनि की विद्यमानता रहती है और वही सूर्य का आवास स्थान है। उस सूर्यमंडल से लगातार विष का क्षरण होता रहता है। वह विष पिंगला नाड़ी द्वारा धारा रूप में सदा प्रवहमान रहा करता है। यह पिंगला नाड़ी दाएं नासापुट की ओर चली जाती है। यह पिंगला नामनी नाड़ी आज्ञा पद्म के बाएं भाग से चलकर दाहिने नासापुट में चली गई है। इसी हेतु इसे असी नाम से पुकारा जाता है। इस आज्ञा चक्र के अधिष्ठाता देव महेश्वर कहे गए हैं। योग चिंतक साधकों का कहना है कि इस आज्ञा चक्र नामक कमल के ऊपर 3 पीठ स्थानों की अवस्थिति है जिन्हें नाद, बिंदु और शक्ति के नाम से संबोधित किया जाता है। ये तीनों ही दोनों भुवों के बीच में स्थित भाल पद्म में शोभायमान रहते हैं। जो साधक इस आज्ञा पद्म के ध्यान में गुप्त रूप से संलग्न रहा करते हैं उनके पूर्व जन्मार्जित सभी फल निर्बाध रूप से विनष्ट हो जाया करते हैं। अर्थात उन्हें किसी फल को भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस आज्ञा कमल के ध्यान में निरंतर साधनारत रहने वाले योगी के लिए मूर्ति पूजन या मंत्र जाप करना अनावश्यक होता है। ऐसे साधक के प्रति यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा किन्नर आदि गण उसके अधीन रहकर उसकी चरण सेवा में निरत रहा करते हैं।
जो योग साधक अपनी जीवा को ऊपर की ओर पलटकर तालुमूल अर्थात गल घंटिका से सटा दे और स्थिर चित्त से क्षण भर भी उसे भय विनाशक आज्ञा चक्र के ध्यान में निमग्न हो जाए तो उसके समस्त पाप पुंज उसी समय नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व कथित पंच पद्मों के जो फल वर्णित किए गए हैं वे सभी फल केवल इस आज्ञा चक्र के ध्यान से एक साथ ही मिल जाया करते हैं। इस आज्ञा पद्म के ध्यान में सदा ही रत रहने वाला प्रतिभाशाली साधक वासना रूपी महाबंधन को तोड़कर आनंद विभोर रहा करते अर्थात इसके निरंतराभ्यास से वासना के बंधन का उन्मूलन हो जाता है। जो प्रबुद्ध और धर्मनिष्ठ योगी अंतकाल में इस आज्ञा पद्म का ध्यान करता है उसके प्राण परमेश्वर में समाहित हो जाते हैं। जो पुरुष उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते इस आज्ञा चक्र के ध्यान में सदैव निरत रहते हैं वे यदि पाप परायण भी हो तो भी उनकी मुक्ति सुनिश्चित रहती है। इस आज्ञा पद्म का ध्यानी साधक निश्चय ही राजयोग का अधिकारी बनता है। यह बात नितांत ही सत्य है। वह अपने तेज के फलस्वरूप समस्त बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। उसे मोक्ष लाभ के लिए किसी अन्य उपाय का सहारा नहीं लेना पड़ता। हे देवी, इस दो पंखुड़ी वाले कमल के महात्मा का वर्णन करने में कोई भी प्राणी सक्षम नहीं हो सकता। इसके महात्म्य का अल्प मात्रा में ज्ञान रखने वाले ब्रह्मादि देवगण भी मेरे ही द्वारा जान सके हैं। सहस्त्र दलीय पद्म का वर्णन। इसी आज्ञा चक्र के ऊपर तालु मूल में सहस्त्र दलीय कमल की अवस्थिति रहती है। वहीं पर ब्रह्मरंध्र के विवर मूल में सुषुम्ना नाड़ी की भी स्थिति होती है। उसका मुख नीचे की ओर तालु मूल में वर्तमान रहता है। मूलाधार से योनि स्थान तक अन्य जितनी भी नाड़ियां हैं वे सभी इस तत्वबोध की बीज रूपिणी तथा ब्रह्म पंथ प्रदायिनी सुषुम्ना नाड़ी के आश्रयभूत रहती है। तालु स्थान में स्थित रहने वाले सहस्त्रार के कमल कंद में एक योनि उसके पृष्ठ भाग में अर्थात पीछे की ओर मुख वाली होकर रहती है। उस योनि के बीच वाले रंध्र में सुषुम्ना नाड़ी की अवस्थिति रहा करती है। उस रंध्र को ही ब्रह्मरंध्र का नाम दिया गया है तथा मूलाधार पद्म भी कहा जाता है। यह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के विवर में सदैव ही सुशोभित रहती है। सुषुम्ना के आंतरिक भाग में स्थित रहने वाली इस नाड़ी को चित्रा नाड़ी कहा जाता है। हे पार्वती, इसी चित्रा नाड़ी से ही ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई है, ऐसा मेरा अभिमत है। इस चित्रा नाड़ी के ध्यान मात्र से ब्रह्म ज्ञानोक्ति होती है, जिसके फल स्वरूप योगाभ्यासी अपने समस्त पापों का उन्मूलन कर सांसारिक आवागमन के बंधन में नहीं आता। यदि दाएं हाथ के अंगूठे को मुख में प्रविष्ट कराकर पूरा मुख पूरी तरह से बंद कर लिया जाए तो शरीर में संचरित होने वाला वायु स्थिरत्व पा लेता है। इस वायु रोधी प्रक्रिया के द्वारा निश्चय ही वायु का स्थिरीकरण होता है। प्राणवायु के स्थिरीकरण के पश्चात अभ्यासी को सांसारिक आवागमन के चक्र में परिभ्रमण करने से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात उसे जन्म मरण के फंदे में बंधना नहीं होता। इसी कारण योगीजन प्राणवायु धारक प्रक्रिया की ओर उन्मुख हुआ करते हैं। इस प्रकार के अभ्यास से समस्त मलावृत नाड़ियाँ खुल जाती है। आशय यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोहादि अष्ट विकारों के परिणाम स्वरूप बंद पड़े हुए मुख अनावृत हो जाते तथा कुंडलिनी शक्ति भी ब्रह्मरंध्र का त्याग कर देती है, जिसके फलस्वरूप जीव का परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित हो जाता है। वायु के सानिरोध होने से समस्त नाड़ियाँ उस वायु से परिपूर्ण हो उठती है। तदंतर कुंडलिनी शक्ति अपने बंधन को परित्याग कर ब्रह्मरंध्र के मुख को खुला छोड़कर बाहर निकल आती है। ऐसी अवस्था आने पर सुषुम्ना नाड़ी में सदैव ही अबाध गति से प्राणवायु का प्रवाह होने लगता है। मूलाधार पद्म में स्थित रहने वाली योनि के बाईं ओर ईडा और दाईं ओर पिंगला नाड़ी का निवास माना गया है। इन्हीं
नाड़ियों के बीच में रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी योनि स्थान तक चली जाती है। उस सुषुम्ना के मध्य भाग में ब्रह्मरंध्र की स्थिति होती है। इसकी ज्ञानोपलब्धि होने पर प्रबुद्ध साधक सांसारिक कर्म बंधन से रहित हो जाता है। उक्त तीनों नाड़ियाँ ईडा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन स्थल ब्रह्मरंध्र का मुख होता है, अर्थात ये तीनों नाड़ियाँ त्रिवेणी संगम के समान होती है। इस संगम में स्नान करने वाले ज्ञानीजन निश्चय ही उत्तम मुक्ति पाने के पदाधिकारी होते हैं। गंगा यमुना रूपी ईडा पिंगला के मध्य सरस्वती स्वरूपा सुषुम्ना नाड़ी अदृश्य रूप से वर्तमान रहा करती है। इसमें स्नान करने वाला स्नानार्थी धन्य हो जाता है और उसे परम दुर्लभ गति प्राप्त होती है। इन तीन प्रकार की नाड़ियाँ में ईडा, गंगा, पीड़ा, पिंगला, यमुना तथा इनके मध्य भाग में सुषुम्ना सरस्वती के रूप में प्रवाहित होती रहती है। इन्हीं तीनों को त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया है। इस संगम में स्नान करना परम दुर्लभ है। इस ईडा और पिंगला के संगम स्थल में मानसिक रूप से स्नान करता साधक संपूर्ण पापों से विमुक्त होकर शाश्वत ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इस त्रिवेणी संगम में स्नानोपरांत जो पितृकर्म अर्थात श्राद्धादि कर्मों की क्रिया करते हैं, वे इसके फलस्वरूप अपने पितरों का उद्धार कर स्वयं मोक्ष लाभ करते हैं। जो साधक इस त्रिवेणी संगम में नित्य प्रतिदिन किया जाने वाला नैमित्तिक किसी विशेष पर्व पर किया जाने वाला तथा काम्य कर्मों विशिष्ट इच्छा पूर्ति के हेतु किया जाने वाला प्रतिपादन करते हुए मनसा चिंतन करते हैं, उन्हें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। यदि विशुद्ध बुद्धि वाले योगाभ्यासी इस त्रिवेणी संगम में एक बार भी स्नानार्थ डुबकी लगा लेते हैं तो वे अपने से सभी पापों को जलाकर सुखोपभोक्ता बन जाते हैं। वे पवित्र अथवा अपवित्र अवस्था में रहकर भी इस संगम स्थान से पूर्णतया पवित्र हो जाते हैं। इस बात को कभी मिथ्या नहीं जानना चाहिए। जो योगी मृत्यु काल में अपने मन में ऐसी भावना रखता है कि मैं इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहा हूँ, तो वह उसी क्षण अपने प्राण पखेरु को छोड़कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस तीर्थ से उत्तम अन्य कोई भी तीर्थ त्रैलोक्य में नहीं होता। इस त्रिवेणी संगम में मानसिक स्थान की रीति को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए, अर्थात इसे किसी अयोग्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। जो साधक आधे क्षण भी अपने चित्त को ब्रह्मरंध्र में स्थिर कर ले तो वह सर्व पापों से रहित होकर मोक्ष को पा लेता है। हे पार्वती, ब्रह्मरंध्र में मन को स्थिर रखने वाला योगाभ्यासी अणिमादिक सिद्धियों का भोक्ता बनकर स्वेच्छया मुझ में ही विलीन हो जाता है, अर्थात इस प्रकार के अभ्यास द्वारा सिद्धाभिलाषी सिद्धि को तथा मोक्षाभिलाषी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव जी बोले, हे देवी, ब्रह्मरंध्र का ध्यान करता प्राणी मेरा प्रिय पात्र बन जाता है तथा वह पाप पुंजों को विर्जित कर मोक्ष मार्गगामी हो जाता है। वह अपने ज्ञानोपदेश द्वारा अन्य मोक्षार्थियों का भी सांसारिक आवागमन से उद्धार कर दिया करता है। हे देवी, मेरे द्वारा कथित इस ब्रह्मरंध्र का ध्यान योगी जनों के लिए परम प्रिय कारक होता है, अतः इसे सावधानी पूर्वक गुप्त रखना आवश्यक है। इस अगम्य पथ का पथिक बनना ब्रह्मादि देवों के लिए भी दुष्कर कार्य होता है। मैंने पूर्व में सहस्त्रार पद्म के मध्य में जिस योनि मंडल को बतलाया है उसी के नीचे चंद्रमा का अवस्थान है। इस चंद्रमा का ध्यान प्रबुद्ध योगी सदा ही किया करते हैं। इस चंद्र मंडल के स्मरण मात्र से योग श्रेष्ठ योगी देवताओं और सिद्धों के समान संसार में पूजनीय बन जाता है, अर्थात वह समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है। योगी को सिरस्थ कपाल कुहर में क्षीर सागर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही वहीं पर स्थित सहस्त्रार पद्म में चंद्रमा का चिंतना करना भी आवश्यक है। उक्त सिरस्थ कपाल कुहर में 16 कलाओं तथा अमृत किरणों से परिपूर्ण हंस नामक निरंजन आत्मा का स्मरण करें। इस प्रकार तीनों के सतत अभ्यास द्वारा निसंशय आत्म साक्षात्कार होता है। उस आत्मदर्शन के फल स्वरूप साधक के सभी पातक जलकर राख हो जाते हैं। सिरस्थ चंद्रमा में चिंतन के परिणाम स्वरूप चिंतक में
पंत विषयों की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार की चिंतना से चित्त का विशुद्धिकरण होकर 5 प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है। उसके सभी अनिष्टकारी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। सभी उपद्रवों के औपसर्गिक लक्षण शामित होते हैं तथा योद्धाओं को रणभूमि में विजयी लाभ के अवसर मिलते हैं। इस शस्त्र चंद्र में ध्यान परायण योगी को खेचरी भूचरी की सिद्धि अवश्य ही मिलती है। हे देवी पार्वती, इसका ध्यानाभ्यासी साधक निश्चय ही सिद्ध पुरुष हो जाता है। मेरा यह कथन बारंबार सत्य है। ऐसा साधक मेरे समतुल्य हो जाता है। यही परम योग और साधकों का सिद्धदाता है। राजयोग वर्णन। तालु के ऊपरी भाग में दिव्य रूप सहस्त्रार कमल ब्रह्मांड रूप शरीर के बाह्य भाग में स्थित रहता है। यह मुक्ति प्रदाता कमल कैलाश नाम से विख्यात है। शरीर रूपी कैलाश शिखर पर महेश्वर का निवास कहा गया है। यह कुलहीन नामक ईश्वर सदैव अविनश्वर होता है। इसमें किसी प्रकार का घटाव बढ़ाव या परिवर्तन नहीं होता। इस कैलाशीय स्थान का ज्ञान ग्रहण कर लेने पर मानव का संसार में पुनरागमन नहीं होता। इस ज्ञान के अभ्यासी साधक में समस्त प्राणियों के हेतु उत्पादक और संहारक शक्ति आ जाती है। अर्थात इस प्रकार का ज्ञान संपन्न योगी समस्त कर्म में करने में सक्षम हो जाता है। यह कैलाश संज्ञक स्थान परमहंस का आवासीय स्थल होता है। अतः इस स्थान में अपने चित्त का स्थिरीकरण करने वाला साधक समस्त रोगों से मुक्ति दिलाने तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला हो जाता है। अर्थात वह दीर्घजीवी बन जाता है। इस कुल संज्ञ के ईश्वर में अपनी मनोवृत्ति का विलयन कर देने वाला योगी अचल समाधि में निमग्न हो जाया करता है। उसमें जागतिक विषयों की विस्मृति तथा विचित्र प्रकार की क्षमता की उत्पत्ति हो जाती है। यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। सहस्त्रदल कमल से टपकते हुए अमृत का सतत पान करने वाला साधक अपने कुल सहित मृत्यु पर भी विजय लाभ कर लेता है। अर्थात वह मृत्यु से भी अवध्य हो जाता है। इसी सहस्त्रार कमल में कुल स्वरूपिणी कुंडलिनी का विलय होता है। उस कुंडलिनी में विलयोपरांत 4 प्रकार के सृष्टि अंडज पिंडज स्वदेज तथा उद्विज भी ईश्वर में समाहित हो जाती है। इस सहस्त्रार कमल का बोध हो जाने पर मनोवृत्ति का लय हो जाता है। इसी हेतु योगी के लिए यह अनिवार्य है कि इस ज्ञानोपलब्धि में निरपेक्ष भाव से सदा लगा रहे। चित्त वृत्ति के विलय होने के अनंतर विभक्त ज्ञान रूप निरंजन आत्मा की ज्योति योगी के हृदय में प्रकाशित होने लगती है। पूर्व कथित रीति से शरीर के बाहरी भाग में अपने प्रतीक स्वरूप का साधक को ध्यान करना उचित है। जब ध्यानावस्था में चित्त का स्थिरीकरण हो जाए तब उसे महान शून्य का चिंतन करना आवश्यक होता है। अनंत रूप शून्याकाश में करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान तथा करोड़ों चंद्रमा की शीतलता के समान प्रकाशवान आत्मदर्शन के अभ्यासी साधक में सिद्धि सुलभ होती है। जो प्राणी आलस्य विहीन होकर प्रतिदिन उस शून्य में ध्यान में तत्पर रहता है वह 1 वर्ष के अंदर ही संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति निसंदेह रूप से कर लिया करता है। जो साधक इस शून्य में आधे क्षण भी अपने चित्त को निश्चल बना लेता है वह निश्चय ही समस्त भुवनों में भक्त और पूजनीय माना जाता है। उसके दर्शन मात्र से ही मानव सांसारिक आवागमन के चक्र में भ्रमण करने से मुक्त हो जाता है। अर्थात उसका पुनर्जन्म पुनः संभव नहीं होता। स्वादिष्टान पथ का अनुसरण करते हुए इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, मैं इसके महात्म्य वर्णन में सर्वथाई अशक्य हूँ। इसका अभ्यासी कोई योगी ही इसके महत्व को जान सकता है। इसकी महत्ता को जानने वाले योगी मेरे ही समतुल्य होते हैं। इसकी साधना करने से निश्चय ही साधक को अष्ट सिद्धियों की उपलब्धि होती है। हे देवी पार्वती, मैंने जिस राजयोग का कथन किया है वह सभी प्रकार से गोपनीय है। अब मैं जिस राजाधिराज योग का विस्तृत वर्णन कर रहा हूँ जिसे तुम श्रवण करो। इसके लिए किसी निज स्थान में अवस्थित मठ में जाकर साधक को गुरु पूजन के पश्चात स्वस्तिकासन दोनों घुटनों तथा जांघों के बीच पैर के दोनों तालुओं को लगाकर बैठने की विधि की स्थिति में बैठकर ध्यान में लग जाना चाहिए।
वेदांत शास्त्र में कथित विधियों के अनुसार प्रबुद्ध साधक अपने चित्त को निराधार करके केवल जीव की ही चिंतना करे। इस प्रकार के ध्यानाभ्यास से महान सिद्धि की उपलब्धि होती है। ऐसी दशा में साधक मनोवृत्तियों का निरोध करके स्वयं में परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात वह आत्म स्वरूप बन जाया करता है। उक्त प्रकार की साधना में निरंतर रहने वाला योगी पूर्णतया कामना रहित हो जाता है, अर्थात उसके मन में कुछ भी पाने की लालसा नहीं रह जाती। उसके मुख से कभी अहंकार पूर्ण शब्द भी नहीं निकलते। वह समस्त सांसारिक पदार्थों को आत्मवत ही समझता है, जिसके मन से बंधन और मोक्ष का भेद मिट जाता है तथा जो नित्य ही आत्मदर्शन हेतु चिंतनशील रहता है, वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। ऐसा योगी उत्तम भक्त कहलाता और समस्त भुवनों में पूज्य माना जाता है। योगी को स्वयं मेरा जीवात्मा परमात्मा की समरूप भावना रखकर चिंतन करना चाहिए। उसे मेरा और तेरा का भेदभाव मिटाकर एक अखंड ब्रह्म के ध्यान में ही चित्त को समाविष्ट करना चाहिए। जिस अध्यारोप प्रत्यारोप में सभी वस्तुओं का विलय होता है, उसी बीज का आश्रय ले जन समुदाय से दूर रहकर एकाकी रूप से साधना पूरी करनी चाहिए। ब्रह्मातुर व्यक्ति साक्षात ब्रह्म को छोड़कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के चक्कर में पड़कर भ्रमित रहा करते हैं। ऐसे लोग इस संसार को ही सत्य मान लेते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, अर्थात वे सांसारिक बंधन से कभी नहीं छूट पाते। जिस अभ्यास के द्वारा अज्ञान का विनाश और ज्ञान का प्रकाश होता हो, वैसे अभ्यास को निसंग होकर योग साधक को करने चाहिए। बुद्धिमान साधक विषय वासनाओं से इंद्रियों को विमुख करके संग रहित होकर उसी में सुषुप्ति के समान विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार के अभ्यासी साधक में स्वयं ही ज्ञानोदय हो जाया करता है। उन्हें गुरु द्वारा कथित मार्ग के अनुसरण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। पुनः उसे अन्य प्रकार की बातों में रुचि नहीं रहती। उस विस्मयकारी ज्ञान में उसकी प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाती है। यह ब्रह्म मन और वाणी से सदा परे होता है। योग साधन तथा स्वच्छ ज्ञान के द्वारा वह स्वतः ही आलोकित होने लगता है। यह कथन अटल सत्य है। हठ योग के अभाव में राजयोग तथा राजयोग के अभाव में हठ योग की सिद्धि का मिलना असंभव होता है। अतः साधक को श्रेष्ठ गुरु के उपदेशानुसार हठ योग के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। जो प्राणी इस देह में वर्तमान रहकर भी योग का आश्रयण नहीं करते, वे केवल इंद्रिय सुख के उपभोग हेतु ही संसार में जीवित रहा करते हैं। यह बात निसंदेह रूप से सत्य है कि ऐसे लोग झूठे सुख के मोह में पड़कर संपूर्ण जीवन को बेकार बना देते हैं। योगाभ्यास के प्रारंभिक काल से लेकर योग सिद्धि मिलने तक विचारवान साधक को अल्पाहारी होना चाहिए, क्योंकि अपरिमित आहार से योग साधन सफल नहीं होता। योग साधन के सफलता हेतु साधक को अल्पाहारी तथा अल्पभाषी होना परम आवश्यक होता है। इसके बिना उसे सिद्धि प्राप्ति से वंचित रह जाना पड़ता है। योग साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह जन संपर्क से दूर रहकर अल्पभोजी और अल्पभाषी बने। इस आचरण के प्रतिकूल कार्य करने पर उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। हे देवी पार्वती, मैं इस बात को पूर्ण रूप से सत्य ही कहता हूँ। उसे संग रहित होकर सुनसान स्थान में अपनी साधना का अभ्यास करना उचित है। उसे संसारी व्यक्तियों से उतना ही व्यवहार रखना चाहिए जितना आवश्यक हो। आश्रम धर्म का पालन करना भी तभी तक उचित कहा गया है जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहे। इस प्रकार कर्म के द्वारा संभव होने वाले जितने भी ज्ञानादि कर्म है, उन्हें केवल निमित्त मात्र समझकर करने वाले को दोष का भागी नहीं बनना पड़ता। यदि कोई गृहस्थाश्रमी स्थिर चित्त से स्वगृह में ही योग साधना करे तो उसे भी निसंदेह रूप से सिद्धि सुलभ हो सकती है। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार करना अनावश्यक होता है। ऐसा गृहस्थाश्रमी जो पाप पुण्य से निर्लिप्त रहकर सभी प्रकार के संग साथ का परित्याग कर देता है, वह घर में वास करता हुआ भी पाप पुण्य के जाल में नहीं फंसता।
यदि उस गृहस्थ योगी के द्वारा सांसारिक पदार्थों के संग्रहण में किंचित पाप भी हो जाए तो भी उस पर पाप की छाया नहीं पड़ती। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं ऐसे उत्तम मंत्र साधन का कथन करता हूँ जिसके द्वारा साधक को ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति एक साथ हो सके। इस सर्वश्रेष्ठ मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसे योग सिद्धि अवश्य ही मिलती है। योग के सहित उसकी साधना करने पर वह सर्वाभीष्ट सुख का दाता होता है। चतुर्दर मूलाधार पद्म के मध्य विद्युत क्रांति के समान वाग भवबीज हथकमल में बंदूक पुष्प गुलदुपहरिया के सदृश प्रभायुक्त काम बीज तथा आज्ञा चक्र में शक्ति संज्ञक बीज की अवस्थिति रहती है, जो करोड़ों चंद्रमा की ज्योति के समान प्रभावान होता है। उक्त प्रकार के ये तीनों ही बीज परम गोपनीय तथा भोग मोक्ष प्रदायक कहे गए हैं, अतः यह योगियों के लिए साधनीय है। इन तीनों मंत्रों की शिक्षा गुरु से लेकर मंत्र जाप में संलग्न होना चाहिए। मंत्रों का जप द्रुत विलंबित, कभी शीघ्र या कभी देर से रूप से न करके प्रत्येक अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए स्थिर चित्त से मंत्रोच्चार करना आवश्यक बतलाया गया है। शास्त्रोक्त विधान अनुसार देवी के समक्ष एकाग्रता पूर्वक बैठकर 3 लाख की संख्या में हवन तथा 1 लाख मंत्र साधक को करने चाहिए। जपांत में सुविज्ञ साधक को योनि के आकार का एक कुंड बनाकर उसमें करवीर, कनेर, ईल पुष्प के साथ गुड़, दूध और घी मिलाकर अग्नि में आहुति देनी चाहिए। यदि इस प्रकार प्रज्ञावान साधक अनुष्ठान पूर्वक देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना करे तो उसे अभिष्ट फल की उपलब्धि होती है। इस सिद्धि लाभ हेतु पूर्व कथित विधि से गुरु को प्रसन्न करके मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने वाला मंदभागी साधक भी बड़भागी बनने का गौरव प्राप्त कर लेता है। इंद्रिय निग्रह पूर्वक 1 लाख जप पूर्ण करने वाले साधक के दर्शन मात्र से ही कामातुरा नारियां लज्जा विहीन एवं निर्भय होकर साधक के समक्ष अवनत हो जाया करती है। इस मंत्र जाप को 2 लाख की संख्या में पूरा करने वाले जापक के निकट कुलांगनाएं भी उसी प्रकार गमन करती है जिस प्रकार वे किसी तीर्थ स्थान में निसंकोच भाव से करती है, अर्थात ऐसी नारियां भी उस साधक को अपना सर्वस्व लुटा देती है। जो मंत्र जापक इसका 3 लाख जप कर लेता है उसके सामने मंडलाधिपति राजा भी नतमस्तक होकर उसके अधीन हो जाया करते हैं। 6 लाख जप पूर्ण करने लेने पर वह स्वयं ही बल, वाहन और सेनाओं से युक्त भूमिपति बन जाता है। इस मंत्र के 12 लाख जप कर लेने के पश्चात यक्ष, राक्षस, नागादि सभी जीव सदा ही उसके आदेश का अनुपालन किया करते हैं। साधक के 15 लाख जप कर लेने पर सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व और अप्सरा आदि सभी प्राणी उसके अनुगामी बन जाते हैं। यह बात निसंदेह रूप से सत्य कही गई है। हठ योगी को विशिष्ट प्रकार की श्रवण शक्ति तथा सर्व ज्ञान की शक्ति मिलती है, अर्थात उसमें सूक्ष्मतम शब्दों के सुनने की तथा सूक्ष्म वस्तुओं के ज्ञान की शक्ति आ जाती है। उक्त कथित विधि से 18 लाख मंत्र जाप करने वाले साधक में देह की दिव्यता आ जाती है। वह भूमि से ऊपर उठकर इच्छानुसार आकाश में चक्कर लगा सकता है। वह भूमि विवर का अवलोकन करने में भी सक्षम हो जाता है। आशय यह है कि वह पाताल प्रवेश के मार्गों को देखने की क्षमता पा लेता है। शिव संहिता की फलोपलब्धि का वर्णन। यदि प्रबुद्ध साधक उक्त मंत्र का 28 लाख जप कर ले तो वह महाबली कामदेव के समान रूपवान विद्याधरों का अधिपति बन जाता है। 30 लाख जप करने के पश्चात वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तथा पालनकर्ता विष्णु के समान हो जाता है। 60 लाख जप करने के बाद रुद्र तत्व, 80 लाख जप करने पर वह सर्वभूतों का प्रिय भाजन बनकर अमरता पा लेता है। 1 करोड़ का मंत्र जापक परम पद
में विलीन हो जाया करता है, किंतु इस प्रकार की साधना संपन्न करने वाले साधक तीनों भुवनों में विलय ही हुआ करते हैं। हे पार्वती, त्रिपुर रूप शिव ही परम कारण है। उनका चरणारविंद क्षय रहित, शांतिकारक, प्रमाण रहित और तथा रोग रहित है। उनकी प्राप्ति केवल योगियों के लिए सुलभ होती है। सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाली शिव विद्या ही माँ विद्या कही जाती है। हे महेश्वरी, यह अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय विद्या है। शिव जी बोले, हे देवी, मेरे द्वारा कथित यह शास्त्र परम गोपनीय है। इसे विद्वान सदैव गुप्त ही रखते हैं। सिद्धाभिलाषी साधकों के लिए यह परमावश्यक है कि वे इसे किसी के समक्ष प्रकट न करें। विद्या को गुप्त रखने से वह फलवती तथा प्रकटन से फलविहीन हो जाती है। इस शास्त्र का नित्य प्रति आद्योपात पाठ करने वाले सुविज्ञ साधकों में शनैः शनैः योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस ग्रंथ का नित्य पूजन करने वाला बुद्धिमान पुरुष अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसके द्वारा सभी मोक्षार्थियों, सज्जनों, श्रवण करने वालों तथा क्रियाशील मनुष्यों को निश्चय ही सिद्धि मिलती है, किंतु निश्चेत और निष्क्रिय व्यक्ति के लिए किस प्रकार संभव हो सकता है। विधिपूर्वक किए जाने वाले सत्कर्म से अभिप्सित फल की प्राप्ति संभव होती है। इसके अनुष्ठानकर्ता को कभी इंद्रियासक्त नहीं होना चाहिए। विषयासक्ति से दूर रहने वाला गृहस्थ श्रमी योग साधन द्वारा विमुक्त हो जाता है। इसकी साधना गृहस्थों के लिए सिद्धिदायक होती है। अतः सभी गृहश्रमी को मंत्र जाप के सहित इसकी साधना निष्पन्न करनी चाहिए। यदि स्त्री पुत्रादि से युक्त गृहस्थाश्रमी संसार का परित्याग कर भोग पथ में प्रवृत्त हो जाए तो उसमें भी सिद्धि के लक्षण भाषित होने लगते तथा वह सदैव आनंदित रहकर क्रीड़ाशील रहा करता है। आशय यह है कि योगाभ्यासी को सर्वदा निसंग रहकर जीवन यापन करना उचित है। इस प्रकार शिव संहिता के अंतर्गत योग प्रकरण नामक 5वें पटल की पंडित हरिहर प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी व्याख्या समाप्त हुई।